Hello students, in this video now we are going to discuss some questions based on simple equations. आप देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि सिंपल इक्वेशंस होती क्या हैं और उसके सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाता है और उसको क्यों इक्वेशन कहते हैं, वो सभी हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं. अब यहाँ इस वीडियो में कुछ मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग 3x minus 5 is equal to 0. इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले आप उस इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा. 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. और सॉल्व क्या करना है आपको, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा सॉल्व द इक्वेशन. सॉल्व द इक्वेशन, ये क्वेश्चन रहेगा. और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो अननोन वेरिएबल है उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां देखिए 3 तो कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, यहां पर 0 भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या x. और x एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता. अगर इस वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. मतलब x की जिस वैल्यू के लिए ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही इसका सॉल्यूशन होगा. तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, x को एक तरफ अकेला रखना है, इसलिए इस 3x को अभी यहीं रखेंगे. -5 को इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 0 के साथ ये -5 + 5 हो जाएगा. देन 3x को हम एज इट इज रखेंगे. 0 + 5 5 होता है. जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्योंकि ये x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए जब हम इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो इस 5 के साथ वो 3 कहाँ हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा. अब x एक तरफ अकेला हो गया है और अब x के साथ कोई भी नहीं है, इसलिए ये जो x = 5/3 है ना, यही इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है. ठीक है. अब ये सॉल्यूशन है तो हम ये चेक कैसे करें कि यही सॉल्यूशन है. ठीक है. हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम चेक भी कर सकते हैं. जैसे अगर हमें चेक करना हो तो हम चेक कैसे करेंगे कि ये जो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, इसमें हम x की प्लेस पर ये उसका सॉल्यूशन रख देते हैं. अगर LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आती है तो इट मीन्स ये चेक भी हो जाएगा. सो पुट x इज इक्वल टू 5/3 इन द गिवन इक्वेशन. ओके. So when you will put the value x is equal to 5/3, so that 3x minus 5 is equal to 0. So 3 into 5/3 minus 5 is equal to 0. Here that 3 is cancelled out with 3. Therefore 5 minus 5 is equal to 0, and therefore 5 minus 5 will be 0. So 0 is equal to 0. It means that LHS and RHS both are equal. Therefore we can say that the equation is satisfied by x is equal to 5/3. Therefore it is checked that and it is confirmed that x is equal to 5/3 is the solution of the given equation. Now the next equation is 7 minus 5x is equal to 5 minus 7x. ओके. LHS और RHS दोनों में ही हमें अननोन वेरिएबल दिखाई दे रहा है x. तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें और कांस्टेंट को सेपरेट कर लें. यहाँ पर तो आप कोई भी एक, आइदर LHS और RHS दोनों में से कोई भी एक साइड पर आप वेरिएबल को रख लीजिए और उसकी दूसरी तरफ आप कांस्टेंट को रख लीजिए. तो हम ऐसा करते हैं कि LHS में हमेशा इट इज कंफर्टेबल कि आप LHS में हमेशा वेरिएबल रखें. सो आप ये -5x को एज इट इज LHS में रहने दीजिए और ये जो इक्वल के दूसरी तरफ RHS में -7x है, इस -7x को आप LHS में लेकर आइए
और हमें पता है कि जब भी कोई वैल्यू या वेरिएबल निगेटिव होता है और उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है. सो दैट -7x विल बी +7x. एंड RHS में ये 5 एज इट इज रहेगा और जब ये 7 LHS से जो पॉजिटिव है उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ 5 के साथ भेजेंगे. सो दैट 7 इज पॉजिटिव, सो इट विल बी निगेटिव. ये 7 क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ जाकर. अब जब आप यहां पर देखिए, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लास्ट चैप्टर में पहले ही ये समझ चुके हैं कि जो लाइक टर्म्स होती हैं वो आपस में पॉजिटिव या निगेटिव होती हैं. मीन्स उनका प्लस या माइनस जो है वो लाइक टर्म्स होने पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर 5x और 7x दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में ही x की पावर 1 है. सो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. मीन्स जब मैथमेटिकल ऑपरेशन डिसाइड होगा कि क्या करना है तो वो यहाँ पर हमें माइनस करना होगा. सो प्लस माइनस माइनस, यानी क्या करना है? माइनस करना है. किसको माइनस करना है? 7x और 5x को. तो 7x में से 5x माइनस हुआ तो 2x, और 7x और 5x में से ग्रेटर वैल्यू है 7x और उस 7x का साइन है पॉजिटिव, इसलिए इस 2x का भी साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और यहां पर पॉजिटिव साइन लगाना जरूरी नहीं होता है. अब यहां पर देखिए दोनों कांस्टेंट है. इस 5 का साइन पॉजिटिव है, इस 7 का साइन निगेटिव है. पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, प्लस माइनस माइनस होता है. मतलब क्या होगा? दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन होगा तो 7 में से 5 अगर माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 2 बचेगा. लेकिन यहां पर 7 ग्रेटर है और 7 ग्रेटर है तो उसका साइन क्या है? माइनस है. इसलिए मैं इस रिजल्टेंट 2 के साथ भी निगेटिव साइन लगा दूंगा. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and that 2 is in multiplication, so that's why when I will send that to other side of the equal sign then it will go into the denominator. अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है तो कहां जाएगा? डिवीजन में जाएगा. सो 2 1 जा 2. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1. ओके, ये जो x की वैल्यू है -1, ये ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. और जब हम चेक करेंगे, आपको हर क्वेश्चन में चेक नहीं करना है, मैं आपको मेथड बता रहा हूं चेक करने की. जब आपसे कहा जाए किसी क्वेश्चन में कि आपको चेक करना है, जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, तभी आपको चेक करना है. जब तक आपसे इक्वेशन के आंसर को चेक करने के लिए नहीं बोला जाए तब तक आप ये चेक वाली मेथड नहीं करेंगे. आपका यहाँ पे ये सॉल्यूशन आ चुका है तो क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व हो चुका है. लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि जब आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्वेश्चन को चेक कैसे करोगे. तो हमारा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -1 आ चुका है. अब आप यहां पर चेक करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को फिर से लिखोगे. वाई? बिकॉज दैट LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS एंड व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन इक्वेशन, ओके, सो व्हाट विल हैपन? 7 minus 5 into -1 is equal to 5 minus 7 into -1. x की प्लेस पर -1 रख दिया. So 7 will be as it is and that 5 1 जा 5 and minus minus plus. Here 5 will be as it is and that 7 1 जा 7 and that minus minus plus. So here you will get 12 is equal to 12 and since LHS is equal to RHS, therefore x is equal to -1 will be the final solution of this equation. Okay, ये हमने चेक भी कर दिया. It means कि हम ये कंफर्म हो चुका है कि x is equal to -1 is the right answer. ऐसे ही एक और इक्वेशन लेते हैं. 3 plus 2x is equal to 1 minus x. Okay, अब इसे सॉल्व करना है तो वही सेम आपको एक तरफ एक वेरिएबल रखना पड़ेंगे और एक तरफ कांस्टेंट रखने पड़ेंगे. सो दैट 2x विल बी एज इट इज एंड दैट -x विल गो इन LHS, so it will be positive x and 1 will be as it is, and when we will send that 3 in RHS then it will be -3 क्योंकि ये इस तरफ पॉजिटिव है. 2x plus x दोनों लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा 2x plus x 3x and 1 minus 3 will be -2. So
x इज इक्वल टू, जब आप इस 3 को, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, जब इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये -2 के साथ डिवीजन में होगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -2/3, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। हर क्वेश्चन में हम आंसर चेक नहीं करेंगे, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस में बता दूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है, हर एक क्वेश्चन में कभी ये नहीं कहा जाता कि आपको चेक करना है रिजल्ट, आपको सिर्फ उसकी मेथड आनी चाहिए। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, सो x/2 प्लस x/4 इज इक्वल टू 1/8। ओके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां पर भी हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, एक तो आसान तरीका ये है कि हम इन दोनों वेरिएबल को, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको भी हम 8 बना दें। ओके, तो ये जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं, इन दोनों वैल्यूज के, उनके डिनोमिनेटर को अगर हमें 8 बनाना हो तो हम 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 बन जाएगा, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 बन जाएगा। तो मैथ्स का रूल ये कहता है कि आप अगर किसी वैल्यू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, और किसी वैल्यू से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। और हम पहले के वीडियोस में भी ये देख चुके हैं, पहले के जो चैप्टर्स हैं उनमें, कि ये इस तरीके से दो फ्रैक्शंस को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो अगर उसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप फ्रैक्शन वाले चैप्टर के वीडियोस देख सकते हो। सो 4x/8 प्लस 2x/8 is equal to 1/8, and since both the denominators are same, that's why we will write it at once. So 4x plus 2x is equal to 1/8. Now 4x and 2x कितना हो गया, 6x, तो 6x/8 and 1/8। देखिए, अब यहाँ पर वैसे तो डायरेक्टली कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो आपस में इक्वल है, और बीच में यहाँ इक्वल का साइन है, इट मीन्स 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। बट ऐसा करते नहीं है। आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इस 8 को यहाँ से इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे। सो क्योंकि ये डिवीजन में है तो ये कहाँ जाएगा, 1/8 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और जब -8 के साथ, सॉरी, जब 1/8 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 8 1/8 है, इट मीन्स ये 8 डिनोमिनेटर में है, और ये जो 8 मल्टीप्लाई में गया है ये न्यूमरेटर में है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप आपस में उसको कैंसिल कर सकते हो। सो यहाँ पर हुआ 6x इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 1/6। क्यों? क्योंकि ये 6 इस x के साथ मल्टीप्लाई में है और इक्वल के उस तरफ भेजा हमने, तो वो 1 के साथ कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। इसीलिए मैंने अभी इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था, और अभी मैं फिर से मेरी बात दोहरा रहा हूं कि आपको इसमें ये जो 4 मेन वैल्यूज हैं ये आपको ध्यान रखना है, तरीके ध्यान में रखना है कि कोई भी वैल्यू LHS में अगर प्लस में है और उसको आप RHS में भेज रहे हो तो वो माइनस में हो जाएगी, कोई वैल्यू माइनस में है RHS में भेज रहे हो वो प्लस हो जाएगी, कोई वैल्यू RHS में मल्टीप्लाई में है उसको आप LHS में भेज रहे हो, यानी दूसरी तरफ भेज रहे हो तो वो डिवीजन में हो जाएगी, कोई वैल्यू डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये आपको, ये चारों बातें आपको याद रखना है, जो आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, और इससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट 5 into 2x minus 3 minus 3 into 3x minus 7 is equal to 5, and we have to solve this equation। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि इक्वल के उस तरफ सिर्फ एक कांस्टेंट है, इट मीन्स हमको इक्वल के एक तरफ से कोई भी वेरिएबल इस तरफ लाने की जरूरत नहीं है, सारे वेरिएबल हमें यहीं मिल जाएंगे, और क्योंकि ये सारी वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं वो एक तरफ ही है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने देखा है कि ये इस तरीके से अगर 5 बाहर है तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इस 5 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आता है कि ये 5 का अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये -3 यहाँ पर है तो क्या रिजल्ट बनेगा, तो उसको अगर ये कंफ्यूजन है तो वो इससे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर के वीडियोस देख सकता है। ठीक है, सो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो 5 2 जा 10x, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, सो प्लस प्लस प्लस, एंड दैट प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x, माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ अब ये जो दोनों x वाली टर्म्स हैं इनको यहां एज इट इज लिख दीजिए। ओके, आप यहीं पे इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक तरीका ये भी है कि आप इन दोनों को उस तरफ भेज दें। सो 5 ये माइनस का 15 है तो ये इस तरफ आके प्लस का 15 हो जाएगा, और ये प्लस का 21 है, ये इधर -21 हो जाएगा। एक आगे वाले क्वेश्चन में हम इन दोनों वैल्यूज को यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सो दैट 10x इज पॉजिटिव एंड 9x इज निगेटिव, सो प्लस माइनस माइनस, सो 10x में से 9x माइनस हुआ तो 1x, और ये 10x ग्रेटर वैल्यू है, इस 10x का साइन जो है पॉजिटिव है, इसलिए इस x का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इक्वल टू 5 प्लस 15 इट विल बी 20, एंड 20 माइनस 21 विल बी -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 21 में से 20 माइनस हुआ 1, और 21 ग्रेटर वैल्यू है इसलिए उसका साइन -1 माइनस आ जाएगा। सो द रिजल्ट इज x इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें मैं आपको जरूर चेक करके बता देता हूं एक बार कि आप इक्वेशन को कैसे चेक करोगे कि आपका ये रिजल्ट सही है या नहीं है। सो we will write the whole equation here and then we will put the value. So put x is equal to -1. जब आप x is equal to -1 यहां पर रखोगे, so देखिए 2 into -1 -3, 3 into -1 -7 is equal to 5. 5 will be as it is, it will be -2 minus 3, it will be -3 minus 7, 5 -2 minus 3 it will be -5, and -3 minus 7 it will be -10. Since that 5 and -5 both are in multiplication, ये देखिए ब्रैकेट में है, इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ एसोसिएटेड है। सो 5 5 जा -25 एंड 10 3 जा 30 एंड माइनस माइनस प्लस। सो हियर प्लस माइनस माइनस 30 में से 25 माइनस हुआ, सो प्लस के 5, और यहाँ RHS में भी प्लस के 5 है। So 5 is equal to 5, therefore LHS is equal to RHS. It means x is equal to -1 is the right solution. Now the next question. It is an important question. Okay, so 13 into y minus 4 minus 3 into, देखिए इसे पढ़ते कैसे हैं ये भी देख लीजिए आप। 13 इंटू, क्योंकि ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, सो 13 इंटू वाई माइनस 4 -3 इंटू वाई माइनस 9 -5 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालना है, बिकॉज द सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, एंड व्हाट इज अननोन वेरिएबल हियर, y। सो ये जो y अननोन वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ब्रैकेट से बाहर, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 13y माइनस 13 इंटू 4 52 -3 into y minus 3y and then minus minus plus 3 9 जा
27। देन माइनस प्लस, देखिए इस y के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, और वो प्लस साइन और ये माइनस साइन मिलके यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा। 5 इंटू वाई माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। जितनी भी y की वैल्यूज हैं उन सभी को हम पास पास लिख लेते हैं। सो 13y माइनस 3y माइनस 5y, देखिए ये 3 वैल्यूज हैं y की, इन्हें पास पास लिख लिया, और बाकी सभी जो कांस्टेंट है उनको भी पास पास लिख लेते हैं। सो -52 प्लस 27 एंड -20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं इनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और इनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा साइन का ध्यान दीजिएगा, बिकॉज अगर साइन की मिस्टेक हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले आपको अगर ये एक साथ पूरा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप पहले इसे एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहाँ पर कोई भी 2 वैल्यू ले लीजिए, जैसे सपोज हमने ये इन तीनों में से ये दोनों वैल्यूज ले ली, ओके। सो ये 13y का साइन पॉजिटिव है और इस 3y का साइन निगेटिव है। सो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव प्लस माइनस माइनस। सो 13y में से 3y माइनस हुआ तो कितने y बचे? 10y। और क्योंकि 13y का साइन पॉजिटिव है इसलिए इस 10y का साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर अभी ये -5y हमारा बचा हुआ है, तो इस -5y को आप एज इट इज लिख दीजिए। फिर आप यहां पर सॉल्व कीजिए। ये -52 है, ये +27 है। सो -52 एंड +27 प्लस माइनस माइनस, जब आप इसे सॉल्व करोगे सो ये 52 और ये 27, ओके। सो इट विल बी 25, ठीक है। सो जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आया 25, लेकिन इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू है 52 और उसका साइन है निगेटिव, इसलिए आपको यहाँ निगेटिव लिखना पड़ेगा, और ये -20 भी एज इट इज लिखना पड़ेगा, ओके। अब आप फिर से इन दोनों वेरिएबल को आपस में सॉल्व कर लीजिए और इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमेशा प्लस और माइनस जो है वो लाइक टर्म्स के बीच ही होता है। आप इस y वाली टर्म में 25 ऐड नहीं कर सकते, आप इस y वाली टर्म में 20 ऐड नहीं कर सकते। वो 25 और 20 ही आपस में सॉल्व होंगे और इधर y वाली वैल्यूज ही आपस में सॉल्व होंगी। सो प्लस माइनस माइनस, सो 10y में से 5y माइनस हुआ तो 5y and the sign of greater value is positive. Now here both the values are negative, so minus minus plus, so क्या होगा? प्लस होगा। तो 25 और 20 दोनों मिलके आपस में 45 हो जाएंगे और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस हो जाएगा, एंड दैट 0 विल बी एज इट इज। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y को एक तरफ रखने के लिए 5y को एक तरफ रखकर और इस -45 को जब इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये 0 के साथ प्लस का 45 हो जाएगा। So 5y is equal to 0 plus 45 will be 45, and to find out the value of y must be alone, वो अकेला होना चाहिए y, और उस y के साथ 5 क्या है? इनटू में है, तो जब उसको इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो वो इनटू से कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। So y is equal to 45 divided by 5. So when you will simplify it, so it will be 5 9 ja 45. That's why y is equal to 9, and this is the solution of this equation. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2m plus 5 upon 3 is equal to 3m minus 10. अब देखिए यहां पर इस 3m माइनस 10 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब ये 2 फ्रैक्शन है और इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन है। सो 2 फ्रैक्शन बीच में इक्वल का साइन क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। सो इस 1 का मल्टीप्लाई 2m प्लस 5 में और इस 3 का मल्टीप्लाई 3m माइनस 10 में।
सो इट विल बी 2m प्लस 5, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में या ब्रैकेट में होता है तो वो सेम रहती है वैल्यू। नाउ 3 का मल्टीप्लाई 3m माइनस 10 में, तो जब पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 3 3 जा 9m प्लस माइनस माइनस 3 10 जा 30। अब ये क्योंकि हमें दोनों वेरिएबल को सेपरेट, मतलब वेरिएबल को और कांस्टेंट को सेपरेट करना है, इसलिए ये 2m को एज इट इज रखेंगे LHS में। RHS से 9m को जब LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस का 9m हो जाएगा। इक्वल के उस तरफ -30 है RHS में पहले से ही, तो उसे RHS में ही रहने देंगे क्योंकि कांस्टेंट को हम RHS में पहुंचा रहे हैं। और ये जो LHS में +5 है, ये जब RHS में जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2m का साइन पॉजिटिव है, 9m का साइन निगेटिव है, सो प्लस माइनस माइनस मीन्स 9m में से 2m माइनस होगा तो 7m, और ग्रेटर वैल्यू 9m है तो उसका साइन निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कांस्टेंट जो है 30 और 5, उन दोनों का ही साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 30 और 5 मिलकर 35 हो जाएंगे और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस हो जाएगा। जब हमको m की वैल्यू निकालना है तो ये RHS में -35 तो एज इट इज है, और यहाँ पर m के साथ ये 7 माइनस साइन के साथ इनटू में है, तो जब -7 को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा 35 के साथ। सो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसल, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। सो इस तरह से m की वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y - 1/3 माइनस y - 2/4 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हम, ये दो फ्रैक्शन है और बीच में माइनस का साइन है, तो हमें पहले दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। सो दोनों डिनोमिनेटर का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा it will be 2 into 2 into 3, so it will be 12। so देखिए एलसीएम 12 लेने का मतलब ये है कि हमें इन दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको 12 बनाना है। अब अगर 12 बनाना है तो 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से, तो ये 4 से ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 और अपॉन में 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक ही बार लिख देंगे उसको। अब आप देखिए कि 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 अपॉन 12 और इक्वल में इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहां पर दो फ्रैक्शन और बीच में इक्वल का साइन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये वैल्यू सेम रहेगी, और इस 1 का 12 में तो ये वैल्यू भी सेम रहेगी। सो 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट विल बी प्लस 4y माइनस 4 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो 4y के पास में हम 3y को लिख देंगे, क्योंकि हम y को पास पास लिख रहे हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर मैंने -4 और +6 को साथ साथ लिख दिया है। अब ये +4y और ये माइनस के 3y, तो प्लस माइनस माइनस 4y में से 3y माइनस हुआ तो y और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, और ग्रेटर वैल्यू 6 है तो उसका साइन हो जाएगा प्लस।
y इज इक्वल टू, मुझे y की वैल्यू निकालनी है इसलिए इस +2 को मैं इक्वल के उस तरफ भेजूंगा तो ये हो जाएगा -2. सो दैट्स वाई 12 - 2 इट विल बी y इज इक्वल टू 10.